हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज़ प्रगति मिश्रा और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूपी टेट 2020 का क्वेश्चन पेपर। ईवीएस के पूरे 30 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा बाकी ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने के लिए और अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स देने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा और अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो करने के लिए भी आप वहां से लिंक पा सकते हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अनअकैडमी पर भी मैं कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बनाती हूँ और वहाँ पर मैं यूपी टेट, एमपी टेट, रेट, केवीएस, सुपर टेट, सी टेट, इसके अलावा जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स बेसिकली, वो सारे के सारे मैं वहाँ पर कवर करती हूँ। मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। आप सर्च करिए अनअकैडमी के ऐप पर प्रगति मिश्रा और आपको मेरी ये प्रोफाइल मिल जाएगी। यहाँ से आप फॉलो कर लें, जिससे आपको फ्री जितने भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप वहाँ पर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं यानी कि पेड कोर्स, तो आप मेरा ये वाला कोड यूज़ करें, प्रगति मिश्रा 41। इससे आपको वहाँ पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही कोड आप डालेंगे। कुछ इस तरीके से, जैसे आपने यहाँ पे कोड डाला और यहाँ पे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग पूरे 30 क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फटाफट से मैं आपके यहाँ पे सारे पेपर करवाने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम में रिवीजन के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिस क्वेश्चन में मुझे नेसेसरी लगेगी वहाँ पर मैं आपको बताते हुए चलूँगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और वीडियो को, इस चैनल को शेयर करना भी ना भूलें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। इन 1853 इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन्स बिटवीन, सन 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुंबई से थाने। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को चली थी और दूरी 34 किलोमीटर थी। ये आप कॉपी पेन लेके बैठें तो आप नोट कर सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब यहाँ पे है सोनपुर में। ठीक है, सोनपुर कहाँ है? ये बिहार के सोनपुर में होता है और कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर दिसंबर के साइड में ये वाला मेला लगता है। ठीक है, और हाथी बाजार यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस अट्रैक्शन पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि आपका जो पुष्कर में मेला लगता है वहाँ पे ऊँट सबसे ज़्यादा बेचे खरीदे जाते हैं, यहाँ पर हाथी। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, 14 to 18। ठीक है, और ये जो आपका 23 से 24 है ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है और जो 19 से 22 है ये स्वतंत्रता का अधिकार होता है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। किस देश में लचीला संविधान लागू है? सही जवाब हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। लचीला संविधान का मतलब क्या होता है कि इसका जो नेचर है, प्रकृति, इसमें लचीला है और इसे आसानी से संशोधित किया जा सकता है। मीन्स अमेंडमेंट जो है आसानी से लाया जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे ना कि 21A लिखा रहता है तो ये संशोधित होता है, अमेंडमेंट हुआ होता है इसका। ठीक है, तो ये यहाँ पर कठोर और लचीला दोनों है, मतलब ज़रूरत पड़ने पर लचीला कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो ये एक प्रकार का पशु होता है, पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में और इसको माल ढुलाई के लिए और परिवहन के लिए वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है टुंड्रा प्रदेश में, तो इसकी जो खाल है उसको पहनने ओढ़ने के लिए मतलब कपड़े बनाए जाते हैं उससे, और भोजन के रूप में भी रेंडियर का इस्तेमाल होता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो नहीं है कि अगर बात कर रहा है तो सही जवाब हो जाता है कम्पास। ठीक है, कम्पास ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। डाउनसी कहाँ पे पड़ता है? ये डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, डाउन्स है, ये डाउनसी नहीं है।
ऑस्ट्रेलिया में ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल होता है आपका। प्रेयरी, ये प्रेयरी कहाँ पे पड़ता है? तो ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल होता है। पंपास जो है ये भी अर्जेंटीना में पड़ता है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय। तो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो कंपास हो जाता है और उष्ण कटिबंधीय घास स्थल ये होता है। और जो सवाना सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है, सवाना, तो सवाना पूर्वी अफ्रीका में होता है, ये भी उष्ण कटिबंधीय घास स्थल होता है। ठीक, इसके अलावा एक लानोस भी है, वो वेनेजुएला में पड़ता है, वो भी उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। तो आप अगर नोट कर रहे हो तो इसे भी नोट कर लेना। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम द्वीप महाद्वीप कौन सा होता है? सही जवाब है एशिया। ठीक है, तो ये जो है जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में ये फैला हुआ है और ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित होता है। और एशिया, आपको पता होगा कि एशिया के जो पश्चिम में है, वेस्ट साइड में एक यूराल पर्वत है जो इसको यूरोप से अलग करता है। ठीक है, यूरेशिया ही बेसिकली यूरोप प्लस एशिया से मिलकर बना हुआ है, तो इसको अलग कौन करता है? यूराल पर्वत। ये भी पूछा जाता है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? 2020 का आया हुआ पेपर है, तो इसमें जो है आपका पहला दूसरा दोनों सही है। ठीक, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में होती है ये जनजाति थारू। अगर आप पढ़ो किसी भी बुक से तब भी आपको ये आसानी से देखने को मिल जाएगा। आयोग में भी इस प्रश्न का उत्तर जो है आंसर नंबर सभी को मिल गया था। बढ़ते हैं आगे। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो सही जवाब इसका हो जाता है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। सही जवाब आपका है छत्तीसगढ़। मुख्यतः ये किस चीज़ का उत्पादन करता है? रेलवे के जो पार्ट्स होते हैं उनका उत्पादन करता है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? सही जवाब हो जाएगी पंचायती राज संस्थाओं में। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि कुल जो सीटें हैं वो 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए महिलाओं के लिए, तो ये आरक्षण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए? सही जवाब है 35 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सूची दी हुई है, ठीक है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी है, या इसको आपको मिला के बताना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे जो है सही जवाब आपका बी होता है। ठीक, बी होता है। क्या है यहाँ पे? भारतीय संघ जो है ये प्रधानमंत्री से रिलेट करता है, से रिलेटेड। राज्य जो है राज्यपाल से रिलेटेड है। ठीक, राज्यपाल से। उसके बाद नगर निगम में मेयर होता है, मेयर ये 4th वाला, और ग्राम पंचायत में जो है सरपंच होता है, तो इसके 2nd वाला, इसलिए सही कौन सा हो जाता है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो 356 की बात कर रहा है, तो ये केरला। बढ़ते हैं आगे। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो ये गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर सभी नगर निगम के द्वारा लगाए जाते हैं, और यहाँ पर मेयर होता है, मेयर। द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ये इन चारों में से कौन सा है? सही जवाब यहाँ पे हो जाता है जलकुंभी। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको? ये एक बहुत ज़्यादा तीव्र गति से फैलने वाला खरपतवार है, जिसे कहते हैं जलीय खरपतवार। ठीक है, जलकुंभी या फिर इकोर्निया क्रॉसिपस। तो ये पानी में तैरता रहता है, और जो रुका हुआ जल होता है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि करता है। और इसे क्यों कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल? इसका रीज़न ये है कि ये पानी से सारी की सारी ऑक्सीजन को जो है खींच लेता है, जिससे मछलियाँ सारी मर जाएंगी। जब ऑक्सीजन नहीं पानी में घुला हुआ होगा तो मछलियाँ ऑब्वियसली मर जाएंगी। तो जलकुंभी जो है सबसे पहले भारत में बंगाल में लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और इसकी पत्तियाँ भी बहुत सुंदर थी और फूल भी बहुत ज़्यादा सुंदर थे। इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? सही जवाब है वो है इट कैन बी क्रिस्टलाइज। इसको क्रिस्टल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आप लोगों को पता होगा कि विषाणु को जैविक और अजैविक
यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। किसको? विषाणु को, यानी कि वायरस को। तो ये याद रखिएगा आप, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और इसके अजैविक लक्षण कौन से? पहली बात तो ये हो गया कि क्रिस्टल बन जाता है, इसको बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में परिवर्तित करके एकदम निर्जीव पदार्थों की भांति बोतलों में बंद करके रखा जाता है, ठीक है। और लेकिन बंद कर रखने के बावजूद भी ये संक्रामक बने रहते हैं, जैसे मानव के संपर्क में आएंगे ये संक्रामक हो जाएंगे। जैविक लक्षण इसके कौन कौन से होते हैं? जो वायरस होते हैं उनमें मेजरमेंट और उनका जो स्ट्रक्चर है, शेप है, इसके लक्षण निर्जीव वस्तुओं की भांति अनिश्चित होकर सजीव की भांति निश्चित होते हैं, ठीक है। और मतलब सजीव जिस तरीके के होते हैं वैसे होते हैं और स्थायी भी होते हैं इसके लक्षण। तो सजीव तंत्रों का जो संगठन होता है उसमें भाग लेने वाले विविध पदार्थों में से उसमें से ही 2 प्रमुख पदार्थों के ये बने रहते हैं। विषाणु के जैविक लक्षण इस तरीके के होते हैं, ठीक है। शेप है आपका, जो ये सारी चीज़ें हैं, संरचना है, ये सजीवों की भांति निश्चित होते हैं इस वजह से। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो कौन सा होता है? ये होता है आपका इथाइलिन, ठीक। ये पादप हार्मोन जो होता है उसके सभी भागों में पाया जाता है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वो क्या है? सही जवाब है क्लॉस्ट्रीडियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? सही जवाब आपका है यहाँ पर बी डीएनए, ठीक है। वॉटसन और क्रिक जो है इन्होंने डीएनए के अणु की संरचना का प्रतिरूपण प्रस्तुत किया था, उसी को अब क्या कहते हैं? बी डीएनए, ठीक है। सभी कोशिकाओं में पाया जाता है ये सामान्य रूप से। कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? सही जवाब क्या हो जाएगा? डी यूप्लेक्टला, यूप्लेक्टेला, ठीक है, ये हो जाएगा। ये पोरीफेरा संघ का जंतु होता है, ये अचल जीव होता है। अचल जीव का मतलब जो चलने में सक्षम नहीं होता है। ये एक कोई भी दृढ़ आधार हो, सॉलिड बेस है कहीं पर, उससे चिपका रहता है। और ये जो यूप्लेक्टेला है ना, इसको वीनस के फूलों की टोकरी भी कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है वीनस के फूलों की टोकरी किसे कहते हैं? तो यूप्लेक्टेला को। बढ़ते हैं आगे। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? सही जवाब हो जाता है यहाँ पे आपका अमीनो अम्ल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? विच ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल? सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? तारक काय। सही जवाब है तारक काय, ठीक, सी वाला। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाता है? यकृत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से भी आपका जो को यूपी स्पेशल कुछ पूछा गया है। सही जवाब यहाँ पे है सारस क्रेन, जो है ये आपका जो है क्या है? इस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी होता है। अब अगर हम लोग देख लें पशु, तो बारहसिंघा राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का। पक्षी क्या है? सारस। वृक्ष अशोक। फ्लावर जो है वो पलाश का। जो मोर है वो राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, ये राष्ट्रीय पक्षी है हमारा। और जो ये हाउस स्पैरो दिख रही है आपको, ये दिल्ली का राजकीय पक्षी होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो सही जवाब इसका हो जाता है ग्रामीण अधिवास में शामिल है। नेक्स्ट, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो जो आपका ये ऑप्शन दिख रहा है ना, थर्ड, किलिमंजारो, ये तंजानिया में है स्थित है। और ये एक पैसिव ज्वालामुखी, मतलब कि ये निष्क्रिय है पूरी तरीके से। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा हुआ पर्वत होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप का नाम आपने शायद सुना हो, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है और जो है मुंबई के तट पर अवस्थित है। यहाँ पर ये फेमस क्यों है? ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय पर्यटन स्थल होता है। और जो यहाँ पर गुफा मंदिर हैं कई तरीके के। एलिफेंटा गुफा भी यहाँ पे है। इसको चट्टानों से उकेरा गया। आप चाहें तो यूट्यूब पे इसको सर्च कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये।
मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। तो ये अगर आपने भूगोल में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। सही जवाब है 70 to 200 सेंटीमीटर। मानसूनी वन यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। जो पर्णपाती वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत के सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं। इन्हीं को मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 हफ्ते तक अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, मतलब 6 से 8 वीक के लिए अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इन वनों में, जो है जैसे कि साल का वृक्ष है, सागौन का वृक्ष, आबनूस, और जिनके आपने नाम सुने होंगे उनके नाम कुछ बता देती हूँ। शीशम, चंदन, पीपल, शहतूत, और अपने अर्जुन की छाल पड़ा होगा वो वाला अर्जुन वृक्ष, ये सभी के सभी इन वृक्षों में शामिल होते हैं, ठीक। मानसूनी वन में पाए जाते हैं ये सब। कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सही जवाब है प्रायद्वीपीय पठार का ये विस्तार है, कार्बी एंगलोंग पठार। ये जो है उत्तर पूर्वी राज्य में पाया जाता है। तो ये था आपका 2020 का EVS का पेपर। 30 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए विद एक्सप्लेनेशन। जहाँ पे मुझे एक्सप्लेनेशन की नीड लगी वहाँ मैंने किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसको शेयर करें। और जितने भी लिंक आपको टेलीग्राम से जुड़ने के लिए दिए हुए हैं, अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो करने के लिए दिए हैं, और इस तरीके के और वीडियोज़ देखने के लिए, जैसे कि 11 से 20 के या फिर अभी तक के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिले रहेंगे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।